सेहत और नानी गाँव में दो लड़कियां रहा करती, जिनमें से एक का नाम रिया और दूसरे का नाम ज्योति था। दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। रिया बहुत ही घमंडी लड़की थी। दूसरी तरफ ज्योति, वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। कुछ अर्सा पहले ही उसके माँ बाप उसको एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से छोड़ के जा चुके थे। ज्योति की परवरिश उसकी दादी ने की थी। वो हमेशा से उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो बीमार रहने लगी थी। वक्त के साथ साथ ज्योति बड़ी होती गई और अब वो अपनी दादी को बीमार न देख सकती थी। ज्योति बचपन से ही बहुत से मुश्किल वक्त का सामना करती है, जबकि दूसरी तरफ रिया, उसको कभी मुश्किल वक्त का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके बाप एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की जॉब करते हैं, तो वो अच्छे पैसे कमा लेते थे। रिया का घर गांव में सबसे बड़ा घर था, जिस वजह से उसके घर सब काम करने आते थे, जिनमें से एक लड़की ज्योति भी थी। ज्योति रोज़ सुबह उठकर यहाँ पर काम करने आती, साफ सफाई करके अपना काम ख़त्म करके वापस घर चली जाती। घर जाती तो अपनी दादी की देखभाल करती और दादी से कहती, मुझे माफ़ कर दें दादी, मैं आपकी देखभाल सही से नहीं कर पाती। मैं आपको छोड़कर काम पर जाती हूँ, पर अगर मैं काम पर ना जाऊँ तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगी और आपका इलाज कैसे करवाऊँगी। अरे नहीं ज्योति बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काम पर जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और मुझे देखभाल करने की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ, पर तुम भी मजबूर हो। तुम पैसे नहीं कमाओगी तो मेरा इलाज कैसे करवाओगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती। ये सुनते ही ज्योति काफ़ी परेशान हो जाती है और दादी के लिए खाना लाती है, टेबल पर रखती है, उन्हें खाना खिलाती है और फिर उनकी दवाइयाँ लेकर आती है। दादी, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई मत लें। आपको दवाई लेनी होगी। मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। शाम होते ही मैं घर वापस आ जाऊँगी। इतना कहते ही वो रिया के घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो रिया के घर जाती है और उसे दिखाने लगती है, ये देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है, ये देखो मेरी ज्वेलरी, आज मैं ये पहनूंगी, और देखो ज़रा मेरा कमरा कितना बड़ा है, तुम्हारे पास तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना। रिया एक बहुत ही लालची लड़की होती है। वो हमेशा ज्योति की खूबसूरती से जलती है। वो जानती है कि ज्योति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो उससे जेलस होती थी, क्योंकि सिर्फ ज्योति उससे ज़्यादा खूबसूरत थी और रिया थोड़ी सी बदसूरत। अरे ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो। इतना कहते ही ज्योति वहाँ से निकल जाती है और रिया इस सोच में पड़ जाती है कि मजाल है ये लड़की जेलस हुई हो। घर आते हुए ज्योति को रास्ते में एक महल नज़र आता है। वो महल देखते ही वहाँ चली जाती है, क्योंकि उसने वो पहली बार देखा होता है। वो अंदर जाती है और देखती है कि सामने टेबल पर एक जादुई मेकअप किट रखी होती है। वो उस मेकअप किट को अभी देख ही रही होती है कि कहीं से आवाज़ आती, अरे ज्योति तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। क्या तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो तो सही। तो बताओ कि क्या तुम मुझ जैसी मेकअप किट को रखोगी, या फिर एक तरफ अगर तुम्हारी दोस्त डूब रही हो तुम उसे बचाओगी? इतना सुनते ही ज्योति फौरन जवाब देती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी दोस्त अगर मर रही हो तो मैं उसे बचाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती ज़्यादा मायने रखती है। ये सुनते ही जादुई किट खुश हो जाती और कहती है कि ज्योति तुम मुझसे मेकअप करके जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, चाहे तुम्हारी दादी की सेहत ही क्यों ना हो। ये सुनते ही ज्योति बहुत खुश हो जाती है और उस किट में से मेकअप निकाल कर लगाती है। देखते ही देखते वो अपने घर पहुंच जाती है और
वहाँ खड़े होकर वो दादी के पास आती है। मेकअप किट ज्योति के हाथ में होती है और वो दोबारा से उससे मेकअप लगाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरी दादी वापस से ठीक हो जाए। इतना कहते ही उसकी दादी फ़ौरन से ठीक हो जाती है और कहती है, अरे ज्योति बेटा, ये तुमने कैसे किया? मैं तो हैरान हूँ। अभी तक तो मुझ में उठने की हिम्मत ना थी और देखो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ज्योति लालची नहीं होती, तो इसीलिए वो जादुई किट से मज़ीद कुछ भी नहीं मांगती और वो फिर रोज़ काम पर ऐसे ही चली जाती है, क्योंकि अब वो खुश होती है कि उसकी दादी ठीक हो चुकी है। वो रोज़ काम पर जाती है और मेहनत करके पैसे कमाती है। वो उन्हीं पैसों में से काफ़ी कुछ बचा लेती है और इसी तरह रोज़ करते करते वो काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और वो अपना पार्लर खोल लेती है। वहाँ पर भी काफ़ी काम चलने लग जाता है। ज्योति के हालात बदल जाते हैं, उसकी दादी भी ठीक हो जाती है और ज्योति काफ़ी कमाने लग जाती है और उनके घर के हालात बहुत अच्छे चलते हैं। ये सब रिया से हज़म नहीं होता। वो हैरान रह जाती है कि कैसे ज्योति ने इतना कुछ कर लिया और उसकी दादी भी ठीक हो गई। ये सब देखने के लिए रिया ज्योति के पार्लर आती है और उससे पूछती है। काफ़ी इसरार करने पर ज्योति उसको बताती है कि एक बार उसे वो मेकअप किट मिली थी। ये सुनते ही रिया भी भागी भागी उसी महल जाती है और देखती है कि टेबल पर सामने मेकअप किट ही पड़ी होती है। थोड़ा अंदर जाते ही वो मेकअप किट रिया से बोलने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर तुम्हारी दोस्त डूब रही हो तो तुम उसे बचाओगी या तुम ये चाहोगी कि तुम खूबसूरत हो जाओ? इन दोनों में से तुम क्या चुनोगी? रिया कहती है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, मैं अपने पास पड़ी मेकअप किट ही बचाऊंगी और मैं चाहूँगी कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ। इतना सुनते ही जादुई किट कहती है कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? रिया कहती है कि हाँ, मैं खूबसूरत होना चाहती हूँ। वो मेकअप किट उठाती है और फ़ौरन अपने घर पहुँच जाती है। वो जैसी घर आती है तो वो मेकअप लगाती है और साथ ही और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही हसीन लड़की बन जाऊँ। इतना कहते ही उसके पास एक रोशनी घूमने लगती है और देखते ही देखते रिया मज़ीद बदसूरत हो जाती है। ये देख के वो बहुत हैरान रह जाती है और वो भागती ज्योति के पास जाती है और उसको ये सब कुछ बताती है। ज्योति ये सुनती है और उससे कहती है कि तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तुम हमेशा लालच करती हो, पर फिक्र मत करो। ज्योति उठती है और अपने पास पड़ी मेकअप किट लेकर आती है। वो भी जादुई होती है और लाते ही वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रिया एक खूबसूरत लड़की बन जाए। ये सुनते ही जादुई किट की रोशनी वापस रिया की तरफ आती है और उसे एक खूबसूरत लड़की बना देती है। ये देखकर रिया बहुत खुश होती है और वो देखती है कि वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई है। रिया ज्योति का शुक्रिया अदा करती है और अपने आप को बदल लेती है।